होली, रंगों का त्योहार, एक ऐसा खूबसूरत नज़ारा है जो हमारी सारी इंद्रियों को मोहित कर लेता है। गलियां रंगों के मेले में बदल जाती हैं जब लोग एक दूसरे पर लाल, पीले, हरे और नीले रंगों से खेलते हैं। लेकिन होली सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसकी जड़ें प्राचीन पौराणिक कथाओं और परंपराओं में गहरी हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत, बसंत के आगमन और एकता और क्षमा का प्रतीक है। प्रहलाद और होलिका की कहानी से लेकर राधा और कृष्ण की रासलीला तक हम उन कहानियों को जानेंगे जिन्होंने इस रंगीन त्योहार को आकार दिया है। अंत में हम देखेंगे कि होली सिर्फ रंगों का उत्सव ही नहीं है, यह खुशी, एकता और नई शुरुआत को अपनाने की मानवीय भावना का प्रमाण है। होली से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक प्रहलाद और होलिका की कहानी है। प्रहलाद एक युवा राजकुमार भगवान विष्णु का परम भक्त था, जो उसके राक्षस राजा पिता हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यपु अपने घमंड और अहंकार में अंधा होकर अपने राज्य में सभी से खुद को भगवान मानकर पूजा करने की मांग करता था। हालांकि प्रहलाद ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को त्यागने से इनकार कर दिया। अपने बेटे की अवज्ञा से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कई क्रूर दंड दिए, जिससे उसकी भक्ति टूट जाए। फिर भी भगवान विष्णु की कृपा से रक्षित प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ चिता पर बैठने का झांसा दिया, यह मानते हुए कि वह जल जाएगा जबकि वह सुरक्षित रहेगी। हालांकि जैसे ही आग की लपटें उठीं, एक दिव्य हस्तक्षेप हुआ। होलिका के कंधों से जादुई शॉल उड़कर प्रहलाद को ढक गई, जिससे वह आग से बच गया। होलिका आग में जलकर मर गई जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। इस जीत को होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन के रूप में जाना जाता है। प्रहलाद और होलिका की कहानी होली की पौराणिक नींव प्रदान करती है, लेकिन यह त्योहार प्रेम, उर्वरता और बसंत के आगमन के विषयों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसी ही एक कहानी जो होली के इस पहलू को खूबसूरती से दर्शाती है, वह है राधा और कृष्ण का प्रेम प्रसंग। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं की आधारशिला है और होली के दौरान उनकी रासलीला पौराणिक है। कहा जाता है कि कृष्ण राधा के गोरे रंग से ईर्ष्या करते थे और उन्होंने अपनी मां यशोदा से खेल खेल में शिकायत की। यशोदा अपने बेटे की हरकतों से खुश होकर उसने सुझाव दिया कि वह राधा के चेहरे पर अपनी पसंद का कोई भी रंग लगा दे। कृष्ण इस विचार से खुश होकर थोड़ा रंगीन पाउडर लिया और उसे राधा के चेहरे पर लगा दिया, जिससे उसका रंग भी उनके जैसा हो गया। राधा को रंग लगाने की इस रासलीला को होली के दौरान रंग खेलने की परंपरा का मूल माना जाता है। आज होली सदियों पहले की तरह ही उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है। यह त्योहार आमतौर पर 2 दिनों तक चलता है। पहला दिन, जिसे होलिका दहन या छोटी होली के रूप में जाना जाता है, होलिका के दहन के प्रतीक के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, गीत गाते हैं और प्रार्थना करते हैं, जो नकारात्मकता की सफाई और धार्मिकता की विजय का प्रतीक है। दूसरे दिन, जिसे रंगवाली होली या धुलंडी के रूप में जाना जाता है, रंगों का दिन होता है। पुराने कपड़े पहने लोग रंगीन पाउडर, रंगीन पानी से भरे गुब्बारे और पिचकारी नामक पानी की बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर उतर आते हैं। माहौल हंसी, संगीत और हैप्पी होली के खुशी के नारों से भर जाता है। दोस्त और अजनबी सभी एक साथ आते हैं, अपनी झिझक छोड़कर, और खेल खेल में उमंग की भावना को अपनाते हैं। गुजिया और ठंडाई जैसे पारंपरिक व्यंजनों के बिना कोई भी होली का जश्न पूरा नहीं होता। बॉलीवुड, भारत का जीवंत फिल्म उद्योग, ने भी आधुनिक होली समारोह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे होली में उत्सव की एक नई परत जुड़ गई है और इसे एक वैश्विक घटना बना दिया है। जीवंत रंगों और हर्षोल्लास से परे होली एकता, नवीनीकरण और क्षमा का गहरा संदेश देती है। रंगों से खेलने का कार्य सामाजिक बाधाओं को पार कर जाता है, लोगों को समानता और भाईचारे की भावना से एक साथ लाता है। इस दिन जाति, पंथ, धर्म और सामाजिक स्थिति के अंतर मिट जाते हैं, क्योंकि हर कोई त्योहार के साझा आनंद से एकजुट होता है। होली बसंत के आगमन का भी प्रतीक है, जो नई शुरुआत और सर्दियों के अंधेरे के अंत का प्रतीक है। जिस तरह प्रकृति अपनी पुरानी त्वचा छोड़कर नए जीवन के साथ खिल उठती है, उसी तरह होली व्यक्तियों को पिछली शिकायतों को भुलाकर क्षमा की भावना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे जैसे होली के रंग फीके पड़ते जाते हैं, वे अपने पीछे नए आशा और उत्साह की भावना छोड़ जाते हैं। इस होली, जब आप आनंदमय उत्सवों में मस्त हों,
तो रंगों के पीछे के गहरे अर्थ पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। एकता, नवीनीकरण और क्षमा की भावना को अपनाएं और होली के रंगों को अपने जीवन को खुशी और आनंद से रंगने दें।